दोस्तों, इस मार्केट क्रैश का फायदा कैसे उठाएं? जब सब अपने पोर्टफोलियो में 5 से 6% का लॉस देखकर पैनिक में शेयर्स बेच देते हैं, वही आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। होल्ड करो और एवरेज करो। अगर आपका पोर्टफोलियो भी डाउन है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन बन सकती है। घबराने का नहीं, ये समय है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रांग बनाने का। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कौन से बेस्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स मार्केट क्रैश के वक्त लेने चाहिए, और अपने रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स भी शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। जब मार्केट क्रैश होता है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। इस बार के मार्केट डिप में मैंने 23,000 रुपए का एक लंप सम अमाउंट आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है। यह एक ऐसा फंड है जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और मैं मान के चलता हूं कि लॉन्ग टर्म में यह आपको अच्छी रिटर्न्स देगा। साथ ही मैंने 20,000 रुपए का लंप सम अमाउंट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया है। मिड कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं, और जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको ये कंपनीज सस्ते दाम में मिल जाती हैं। दोस्तों, दरअसल जब मार्केट क्रैश होता है तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम करता है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स होते हैं जो मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं और आपका पैसा सेफ रहता है। अब चलिए स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो मैंने एवरेज किए हैं इस मार्केट क्रैश के दौरान। मार्केट में गिरावट के टाइम पे एवरेज करना एक सही स्ट्रैटेजी होती है, खास करके तब जब आपके स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो, ताकि आप अपने एवरेज प्राइस को नीचे ला सकें। तो ये रहे कुछ स्टॉक्स जो मैंने रिसेंटली एवरेज किए हैं। 1. माइसी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वाले सेक्टर का पार्ट माना है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर सेक्टर में आता है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना रखे हैं। इस पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। यह कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैंने इस मार्केट क्रैश में अपना एवरेज प्राइस 95.31 पे लाके एवरेज कर लिया है। अब चलिए मेरी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं। 8 अक्टूबर को मैंने 20 शेयर्स खरीदे 92 के एवरेज प्राइस पे, जिसमें टोटल वैल्यू 1,840 रुपए की थी। सिमिलरली 17 अक्टूबर को 5 शेयर्स, 3 अक्टूबर को 20 शेयर्स, 23 सितंबर 4 शेयर्स एंड लास्टली 30 अगस्त को सबसे पहली इन्वेस्टमेंट मैंने 4 शेयर्स पर किया था 85 रुपए के प्राइस पे करीब, जिसमें टोटल वैल्यू 342 रुपए की थी। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि प्राइस गिरने पर मैं धीरे धीरे अपने एवरेज प्राइस को नीचे ला सकूं, और अब मेरी ओवरऑल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो गई है। 2. सुज़लोन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सुज़लोन एनर्जी काफ़ी प्रॉमिसिंग कंपनी है। इस क्रैश के दौरान मैंने 15 शेयर 17 अक्टूबर को बाय किए। देखा जाए तो मुझे इस स्टॉक में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, पर फिर भी मेरा एवरेज प्राइस 74 का है, जो इतना बुरा नहीं है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अब चलिए मेरी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं। 7 अक्टूबर को मैंने 15 शेयर्स खरीदे 71.42 के एवरेज प्राइस पे, जिसमें टोटल वैल्यू 1,071 रुपए की थी। सिमिलरली 4 अक्टूबर को 5 शेयर्स, फिर 29 अगस्त को 2 शेयर्स, 29 अगस्त को 28 शेयर्स, 12 अगस्त को 5 शेयर्स, और फाइनली 1 अगस्त को मैंने 12 शेयर्स लिए थे। तीसरा, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। यह एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने गलत टाइम पे खरीदा, और तब से यह स्टॉक बस गिरता ही जा रहा है। इसका एक मेजर रीजन है कि टीटागढ़ अपने लार्ज ऑर्डर बुक को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने अपना एवरेज प्राइस 1,354 तक नीचे ले आया है। मैं इस स्टॉक को अभी होल्ड करूंगा, क्योंकि यह बीहेल के साथ मिलकर वंदे भारत ट्रेन्स बना रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और फ्यूचर में ऐसे कई ऑर्डर मिल सकते हैं। अब चलिए मेरी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं। 4 अक्टूबर को मैंने 5 शेयर्स खरीदे 1,550 के एवरेज प्राइस पे। 3 अक्टूबर को मैंने 5 शेयर्स, 6 सितंबर को 1 शेयर, 5 अगस्त को 3 शेयर्स, 31 जुलाई को मैंने 3 शेयर्स, और लास्टली 30 जुलाई को मैंने 3 शेयर्स खरीदे थे। चौथा, निफ्टी 20 ETF। अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी 20 का ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेस्ट ऑप्शन है। यह मार्केट क्रैश के बाद भी एक सेफ बेट है, क्योंकि निफ्टी अब तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। मेरा एवरेज प्राइस 282 का है, और अभी भी ETF लेने का एक अच्छा मौका है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होता, और लॉन्ग टर्म के लिए ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कैसे इस ETF में इन्वेस्ट किया है। 8 अक्टूबर को मैंने 5 शेयर्स खरीदे,
चौथा अक्टूबर को 3 शेयर्स लिए, 30 सितंबर को 4 शेयर्स और लास्टली 3 सितंबर को मैंने 2 शेयर्स खरीदे थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स जो मैंने इस मार्केट क्रैश के वक्त लिए हैं या एवरेज किए हैं। मार्केट क्रैश एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है अपने पोर्टफोलियो को सही करने का, पर ज़रूरी है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को चुनें। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए किसी स्पेसिफिक स्टॉक या फंड के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा और आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में गाइड करूंगा। मार्केट में घबराने के बजाय समझदारी से इन्वेस्ट करना सीखने का समय है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट टिप्स एंड एनालिसिस एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टॉक मार्केट इनसाइट्स।